भारतवासियों की चिंता नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या? भारतवासियों की चिंता नहीं है, भारतवासियों को अफगानियों की चिंता है। नमस्कार, मैं स्मृति ठाकुर और आप सब देख रहे हैं हैप्पीनेस इंडिया। जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा अभी पूरे भारत में बना हुआ है महंगाई को लेकर। हर समय पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इसके लेकर कहीं भी चर्चा नहीं हो रही है। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कृष्ण सैनी जी। नमस्कार सर। नमस्कार, जय हिंद, सभी को मेरा प्रणाम। जैसे कि पूरे देश में पेट्रोल और घरेलू सामान के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें आम लोगों की कमर टूट रही है। इस पे और कहीं भी चर्चा भी नहीं हो रही है। इस पे आगे क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत ही अच्छा विषय आज हमने उठाया है महंगाई को लेके। और मैं भारत की जनता को धन्यवाद दूंगा कि वो नहीं चाहते कि भाई महंगाई पे चर्चा हो, और वो नहीं चाहते पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, वो नहीं चाहते रसोई गैस के दाम कम हो, वो नहीं चाहते सरसों के तेल के दाम कम हो, वो नहीं चाहते किसी भी प्रकार की खाने पीने की वस्तुओं के दाम कम हो, वो नहीं चाहते कि उन्हें नौकरियां मिले, वो नहीं चाहते कि सारी संस्थाएं और जो भी जितने भी चीज़ें हैं वो सारी ठीक हो। वो नहीं चाहते कि भारत के अंदर एक प्रकार से इस तरीके की बहस हो कि भाई भारत के विकास पे और भारत की महंगाई पे, इन चीज़ों पे चर्चा हो। ये सभी के लिए मैं जैसे कि महंगाई बढ़ी है तो सबसे ज़्यादा जो घर पे औरतें होती है, उन लोगों को घरेलू सामान में उन लोगों को मैनेज करने में दिक्कत होता है। देखो, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर दिक्कत होती तो भारत की जनता बोलती। तो मैं तो कह रहा हूँ, भारत की जनता को धन्यवाद, सलाम है मेरी भारत की जनता को। उनको अगर प्रॉब्लम होती तो कहीं ना कहीं निकल के आता। भारत के जो राजनीतिक दल हैं वो इस पे चर्चा करते, भारत का मीडिया संस्थान है वो इस पे चर्चा करता। देखिए, इन सारे बातों को जनता तो बोलती है, लेकिन इन सभी पर सुना नहीं जाता है। नहीं, जनता कहाँ बोल रही है? जनता को तो इस चीज़ में मज़ा आ रहा है कि हिंदू मुसलमान में और भाई अब्बा जान में इस तरीके की बातें करने में जनता को बड़ा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे देखिए, आपके पास भी व्हाट्सएप आते हैं, मेरे पास भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज आते हैं मुसलमानों को लेके। मुसलमानों ने ये पुराना वो इतिहास को लेके पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को, मतलब इस तरीके की चर्चाएं हो रही है। और आजकल तो एक नया विषय छिड़ा हुआ है, अफगान को लेके चिंतित है हमारा भारत देश। हमारे भारतवासी जो बेरोजगार है, घर पे बैठे हुए हैं, उन सबको चिंता है अफगानियों की। भारतवासियों की चिंता नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या? भारतवासियों की चिंता नहीं है, भारतवासियों को अफगानियों की चिंता है। अपनी चिंता कर नहीं रहे, अपने घर में दाने नहीं और दूसरों के घर में ये गेहूं की बोरी डलवाने पे तुले हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि भारत के अंदर जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है, भारत के अंदर जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, भारत के अंदर जिस प्रकार से व्यवस्थाएं खराब हो रही है, उन सभी पर ना तो भारत का युवा चर्चा करता है, ना भारत का युवा आवाज़ उठाता है, ना भारत का मीडिया आवाज़ उठाता है, ना भारत की पार्टी आवाज़ उठाती है। अब जब पार्टियां और मीडिया तो तब आवाज़ उठाएगा जब जिसके साथ दिक्कत है उस वही आवाज़ उठाए अपनी। आज अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मेरे को पेट्रोल महंगा लग रहा है, तो मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगा। मुझे अगर बात करने में इस पर मज़ा आ रहा है कि भाई हिंदू मुसलमान की चीज़ें सुनने में, देखने में, अफगानिस्तान को अगर अच्छा लग रहा है मुझे, तो मुझे लगता है कि भारत की जनता बहुत ही जागरूक है और उन्हें अच्छा लग रहा है तो उनको उसी चीज़ देनी चाहिए। हालांकि आज महंगाई का जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं तो 100 के आसपास पेट्रोल का दाम हो चुका है, डीजल का दाम लगातार बराबर पहुंचने वाला है। और जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चा तेल है वो सस्ता है, उसके बावजूद, और इससे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से असर क्या होता है जी? सारी चीज़ें महंगी होती है, क्योंकि जो माल ढोने के लिए इनका इस्तेमाल होता है, ट्रक का या फिर दूसरे संसाधनों का, ट्रांसपोर्ट का। जब ट्रांसपोर्ट का आना जाना महंगा हो जाएगा तो अपने आप ही चीज़ें महंगी हो जाएंगी और पूरे देश की अर्थव्यवस्था पे इस पर असर जाता है। दूसरा, आपने कहा कि भाई महिलाओं का घरेलू सिलेंडर महंगा हो गया है। बिल्कुल सर, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ हमारी ग्राउंड्स की रिपोर्ट क्या है। हमने अपनी रिपोर्ट्स में ये जाना और ये पहचाना कि बहुत सारे जो गरीब लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, वो गैस पे खाना नहीं बना रहे हैं, और वो पका के, उबाल के खाना खा रहे हैं, पका के नहीं खा रहे हैं। कि भाई अगर इसको छोकेंगे सब्जी को तो सरसों का तेल का इस्तेमाल होता है, और सरसों का तेल का इस्तेमाल करेंगे तो 200 रुपये का सरसों का तेल है, कहाँ से 700-800-900 रुपये का गैस का सिलेंडर है, तो कहाँ से इस्तेमाल होंगे? तो वो लकड़ियाँ लेके दूर दूर से चुन बीन के सामान वो चूल्हे पे खाना बनाते हैं और उबाल के, आलू उबाल के खाना खा रहे हैं, पानी को उबाल के। इस तरीके से देख के भी अगर कोई देख ले तो उनकी आंखों में आंसू आ जाए, इस तरीके की व्यवस्था हो रही है। पर हमें, हमारा देश का जो युवा है जिसके हाथ में ताकत है, उसको हिंदू मुस्लिम से करने से
बिल्कुल भी उसको चिंता नहीं है। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की डिबेट करने में खुश है। और अगर इसी तरीके के हालात रहे तो आने वाले समय में युवाओं को इतना बुरा हाल हो जाएगा कि जो ये फ्री नेट का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो खेल चल रहा है वो भी भूल जाएंगे और रोने पे मजबूर हो जाएंगे अगर हमने आज आवाज़ ना उठाई। जो ये युवा है उन्होंने, क्योंकि सरकारों का काम है भारत की जनता को खुश रखना, भारत की जनता को संसाधन उन तक पहुंचाना, भारत की जनता को रोजगार देना, भारत की जनता को सारी प्रकार की स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की सुविधा मुहैया कराना। साथ में उनको किसी भी प्रकार की इसको लेके, महंगाई को लेके और किसी भी प्रकार की कानूनी व्यवस्था को लेके तकलीफ ना हो। ये सारी चीज़ें आज दरकिनार कर दी गई हैं और सिर्फ मुद्दे रह गए हैं, कहीं पे हिंदू मुस्लिम का, कहीं पे जात पात का। बहुत सारे आप राज्यों में बात करोगे वहाँ जैसे जात पात की लड़ाई है। यूपी में चुनाव होने वाले, उस पे जात पात का बहुत सारा मुद्दा उठ रहा है और घरेलू तो लोग बहुत परेशान हैं ही इस महंगाई को लेकर। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न किया है आपने। मुझे नहीं लगता कि भारत के मीडिया के बड़े एंकर इस तरीके का प्रश्न करते होंगे। उनको सिर्फ यही चीज़ नज़र आती है कि भैया जात पात में और धर्म में कैसे राजनीति को धकेला जाए, क्योंकि टारगेट हो सकता है वही दिया जाता हो। आज आप बात करें, यूपी चुनाव देश का अहम चुनाव है जो देश के दिशा निर्देश तय करेगा। वहाँ पे चर्चा क्या हो रही है? लगातार संप्रदाय का रंग देने की कोशिश की जा रही है, लगातार इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि भाई एक धर्म विशेष को लेके उसको टारगेट करके लोगों के अंदर भावना ऐसी डाली जाए कि वो अपनी बेरोजगारी पे, वो महंगाई पे, वो पेट्रोल पे, वो डीजल पे, वो कानून व्यवस्था पे बात ना करके ऐसी व्यवस्थाओं पे बात करें। तो मुझे लगता है कि आप सुन लो सभी देश वालों कि इस महंगाई पे बात ना करना, अफगान का या फिर कोई और न्यूज उठाकर इस न्यूज को पीछे हटाने की बात हो रही है। मैं वही कह रहा था कि मेरी बात अभी पूरी, मैं यही कहने वाला था कि देशवासियों कि आपको अगर अफ़गानी पे बात करनी है, आपको हिंदू मुसलमान पे बात करनी है, तो समझ जाओ कि आपका खुद आपके लिए कोई और बात करेगा। उनको लगता है कि हमारे लिए कोई और बात कर ले, हम बात करेंगे अफ़गानियों की। ऐसा हो सकता है? मेरी कोई दिक्कत है तो मुझे ही बताना पड़ेगा ना। उनको लगता है उनको लगता है मैं बेरोजगार हूँ, महंगाई पेट्रोल दाम कम हो रहे हैं, तो उसको लेके कोई मीडिया बात कर ले या विपक्षी पार्टियाँ, कोई बात नहीं करेगा, सब एक हैं। आपको खुद बात करनी पड़ेगी। आप अफगान में घुसे हैं तो अफगानी चर्चा करते रहें। जैसे कि आपने देखा, महंगाई को लेकर भारत में सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है, सबसे बड़ा मुद्दा है। इस विषय पर कुछ समय तक तो चर्चा हुआ, लेकिन अब इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है, जिससे आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। और भी आगे की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे हैप्पीनेस इंडिया पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।